क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर, और सी आपको निकालना है कब व्हेन सी इज, जब बताइए सी क्या हो तब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एन कैप हम लोगों ने दिया, एन कैप इक्वल टू एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, और याद रखिएगा ये 0.4 आई कैप 0.8 जे कैप और पॉइंट्स बताइएगा यहाँ पर सी के कैप है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, माड ले लिया दोनों साइड का, तो माड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, यूनिट वेक्टर का माड 1 होगा, और यहाँ पर देखिए रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देंगे, 0.4 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से सी स्क्वायर देखिए ये निकल गया 0.2 के, सी आ गया अंडर रूट 0.2 के। और क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप विल बी। एंगल निकालना है, ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें। ए डॉट भी आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे क्या होगा 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, और आई डॉट अगर जे करते हैं 0, आई डॉट के करते हैं 0, यानी सेम का सेम से होगा तभी 1 होगा, क्योंकि आपको पता है एन डॉट एन कैप क्या होता है, आपको पता है एन स्क्वायर यानी 1 के होता है, यानी यूनिट वेक्टर को जब उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 निकलता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, तो आपको पता ही होगा। तो देखिए 3 और इंटू 3 यहाँ पर हो गया 9, 4 और इंटू क्या हो गया 4 16, और 5 इंटू -5 क्या हो गया -25, ये आ गया 25 -25 0, 8 भी कॉस थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा बताएगा 0 आएगा, इसका मतलब थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90 आ जाएगा, इसका मतलब सीधा सा मतलब यहाँ होगा थीटा क्या हो जाएगा 90 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड आपको बताना है। देखिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u और 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एक्सीलरेशन दिया हुआ 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। आप फार्मूला जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में रख दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को, u की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, ए की वैल्यू रखा और इसको टी से, जो टी यहाँ पर 10 सेकंड उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी बताएगा 0.4 इंटू 10 बताइए 4 आ गया, 0.3 इंटू 10 बताइए 3 हो गया, ऐड कर दिया 3 प्लस 4 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 हो गया, और इसका मॉड निकाल दिया v इक्वल टू 7√2 आ गया। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। ये है अ कैरम बोर्ड 4 फीट एंड 4 फीट स्क्वायर शेप का है, द क्वीन एट सेंटर है, क्वीन सेंटर पर है, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू फ्रंट एज, यानी बताएगा स्ट्राइकर से हिट करते हैं और ये फ्रंट एज पर जाकर लगते हैं और रीबाउंड होती है, एंड गोज इनटू होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, वैसे कि कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक होगा, इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन बताना है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, आपको ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका ये यहाँ से टकराती है और ये वापस यहाँ पर जाती है, और देखिए जाकर यहाँ पर ये इसमें जाकर आ जाती है। आपने कैरम तो खेला ही होगा, तो कैरम खेला होगा, और देखिए क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया हुआ है यहाँ पर, कैरम बोर्ड द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, स्ट्राइकर से आप हिट करते हैं फ्रंट एज पर और रिबाउंस होती है और होल में वापस चली जाती, वापस में जाती है, इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाता है, उसमें होल में जाती है, यही करना भी होता है। और देखिए ये बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर, तो ये थीटा थीटा दोनों सेम हो गया, ये 4 फीट का है, ये भी 4 फीट का है, स्क्वायर है तो 4 फीट का, और इसकी यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ ले लिया x, तो देखिए अगर इस ये हाफ पर है ये, तो ये हो गया सेंटर यहाँ पर है ना, तो हाफ पर हो गया, तो ये हो गया इतना 2 माइनस, क्योंकि बताइएगा इतना 2 हो गया तो 2 माइनस एक्स हो गया। आप जरा देखिएगा इन द इलास्टिक कोलिजन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। तो tan थीटा अगर यहाँ से निकालें तो tan थीटा इस वाले ट्राइंगल के निकालते हैं, देखिए इस वाले ट्राइंगल के tan थीटा आ गया x डिवाइड बाई 2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और अब इसके लिए देखते हैं बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, यहाँ पर देखते हैं ये वाले के लिए, तो tan थीटा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और दोनों के लिए एंगल इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, इक्वल कर दिया। x की वैल्यू इससे निकल गया 2/3 फिट किया आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट ए बी हमको निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हाइपोटेन्यूज है, तो बताइएगा यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम करके और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हम लोगों ने जो बताइएगा यहाँ पर ये देखिएगा परपेंडिकुलर, तो x आपका है x है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर आपने देखिएगा यहाँ पर x है और x की वैल्यू 2/3 निकाला, 2/3 का स्क्वायर हो गया, और बेस जरा देखिएगा आप इसकी हाफ डिस्टेंस पर है, 4 का आधा कितना हो गया 2, यहाँ 2 रखा, इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया और देखिए आ गया 2/3 √10 फिट आ गया, और ये देखिए आंसर आ चुका है, इसका मतलब ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अब क्वेश्चन में आपको इसके आगे भी हमने बता दिया, अगर BC पूछा जाए तो BC कैसे निकालेंगे, BC भी इसी तरह से निकाल लेंगे,
ये वैल्यू आप देखिए यहाँ पर भी बताइए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे और इस तरह से रख देंगे। और देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ ये 4 रख देंगे इस 2 की जगह पर, और इसकी जगह पर 2 माइनस एक्स रखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे 4/3 2/10 आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग AC भी निकाल सकते हैं। देखिए AC भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, और AC भी आ जाएगा। देखिए इधर वाला 2 है, इधर वाला 2 है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस करके और स्क्वायर रूट कर देंगे 2√2, यानी हम लोग AC भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में अगर आगे पूछा जाए, और BC भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं इस तरह से। और देखिए क्या है, 2 particles आर सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in figure. They are projected at same time with different initial speed. The time after which the horizontal distance between the particle becomes 0. देखिए 2 पार्टिकल्स हैं और उनको अलग अलग स्पीड से, देखिए एक u/√3 से और एक u से आप थ्रो कर रहे हैं, और सेम टाइम पर, एक 30 डिग्री के एंगल पर और दूसरा 60 डिग्री के एंगल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन लगाना है। अच्छा, आपसे हमने कहा था कि आप इसको पॉज करके पहले आप खुद से लगाने की कोशिश करिए, और उसके बाद ना लगे फिर आगे आप सोल्यूशन देखिए, और अगर लग भी जाए तो सोल्यूशन देख लीजिए, हो सकता है आसान मेथड हो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको बताते हैं, इसीलिए आपको पिछले पेज पर पूरा क्वेश्चन लिखा था जिससे आप खाली क्वेश्चन देख सकें। देखिए टाइम जो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, मतलब टाइम जो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। एक तरह से यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो इधर की तरफ u/√3 है, 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर u है 60 डिग्री का एंगल है। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करनी है, हॉरिजॉन्टल वाले में बताइए कहाँ पर मीट करेगा, यही निकालना है। तो इसका कॉस कंपोनेंट होगा, एक डिस्टेंस तो आपके x हो गए हॉरिजॉन्टल, यहाँ u cos 60 हो गया, और u/√3, देखिए u/√3 और cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यहाँ पर u cos 60 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करिए। cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं हाफ होती है, और cos 30 बताइएगा √3/2 होता है। तो √3/2 रखेंगे तो यहाँ पर √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u/2 हो गया, यहाँ पर u/2 मिलकर क्या हो गया, u t निकल गया x/u। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही है। और देख लीजिए x/u आया है। देखिए अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and 5 meter towards north, then 6 meter vertically upward. The sum of these displacement is, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप खुद से लगाइए, और ना लग पाए फिर आप देखिए, अगर लग जाए उसके बाद भी देख लीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन खाली इस पेज पर रखा गया जिससे आप आसानी से देख सकें। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले किधर जा रहा था, सबसे पहले आप बताइए ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो ईस्ट की तरफ में देखिए आई कैप होगा, आपको पता है एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद कहाँ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, तो जे कैप होगा 5 कैप। उसके बाद बताइए वर्टिकली अपवर्ड है, तो बताइए के कैप आएगा, अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस के कैप आता है। अब इसका क्या करिए, मॉड निकालिए, मॉड निकाल लेंगे तो s इक्वल हो जाएगा √12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सबको सम कर दीजिए 205, यानी s कितना आ गया 14.31 मीटर आ गया। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज अ रिवर्स ऑफ विथ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of river in water is the velocity of river water is, ये निकालना है। और ऑप्शन 4 दिए, पहले खुद से लगाइए उसके बाद फिर करिए, इसीलिए इस पेज पर एक सिंगल दिया हुआ है यहाँ पर। और चलिए देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी आप बताइएगा। यहाँ पर अगर आप शॉर्टेस्ट देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 केस होते हैं किसी रिवर को क्रॉस करने में, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम में और एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ पर। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ की बात की गई है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा तो आप बताइएगा जैसे आप इधर की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे रिवर का जो आपका ड्रिफ्ट है या रिवर का जो बताइएगा यहाँ पर पुल है, वो धीरे धीरे करके आपको बी पॉइंट पर ले आएगा, और ये ए बी सबसे छोटा पाथ होगा। इसीलिए जब भी आप बताइएगा शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो हमेशा आप रिवर के फ्लो के बताइए क्या करते हैं 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा एंगल पर आप चलते हैं, एट एंगल ऑफ 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 प्लस थीटा पर चलेंगे और धीरे धीरे पुश करते करते ड्रिफ्ट आपका कहाँ पर बी पर पहुंचाएगा, और वर्टिकली अपोजिट इन पर आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी आपकी u है और मैन की जो वेलोसिटी यहाँ पर u है, और जरा बताइएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर v है, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये निकल गया √u² माइनस v²। वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको ये a से b तक की डिस्टेंस आपका d मान लिया, स्मॉल d, तो d और डिवाइड बाय यहाँ पर टाइम रख दिया, और वेलोसिटी √u² माइनस v² है। और टाइम आपका जरा बताइएगा कितना दिया हुआ था, टाइम आप खुद देख लीजिएगा, पीछे क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कितना टाइम दिया हुआ था, 15 मिनट। 15 मिनट को अगर आप लोग घंटे में बदलेंगे यानी आवर में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर रख दिया। और देखिएगा ये u आपको 25 दिया हुआ था, पीछे पलट के देख लिया 25, u आपका 5 दिया हुआ था, u 5 दिया हुआ था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, माइनस आपको v निकालना है यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है।
रिवर वाटर। और डिस्टेंस बताइए 1 किलोमीटर रख दिया, इसको सॉल्व किया, v आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। देखिए इफ एन कैप इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई प्लस जे कैप देन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और इनके बेसिस पर निकालना है। देखिए एन कैप जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर एन कैप दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है एन कैप, देख लीजिएगा एन कैप दिया हुआ ए आई कैप प्लस बी जे कैप और ये परपेंडिकुलर है आई कैप प्लस जे कैप। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अगर दिखते हैं ए बी कॉस थीटा यानी कॉस 90 0 तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, तो ए की वैल्यू अब ऑप्शन के बेसिस पर चेक करते हैं। ऑप्शन जो हम लोग का यहाँ पर फोर्थ वाला है वहाँ पर 1/√2 और -1/√2 दिया है। मान लीजिए ए आपका 1/√2 हो गया, बी -1/√2 हो गया, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, कैप था उसकी ए की जगह पर 1/√2 रख दिया और बी जे कैप था तो यहाँ पर बी की जगह पर -1/√2 रख दिया और आई प्लस जे कैप से परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पर आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे भी क्या होगा 1, यानी 1/√2 -1/√2 बताइए क्या आ गया 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऑप्शन के बेसिस पर इसको चेक कर लेना चाहिए था आपको, और 4 और बाकी तीनों ऑप्शन देखिएगा तो करेक्ट नहीं होगा। देखिए क्या है, द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर सी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन बी क्रॉस सी आपको निकालना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वेक्टर बी जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। चलिए इसको लगाते हैं और वेक्टर बी आपको जरा बताइए डायरेक्टली अपवर्ड दिया हुआ तो के कैप हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन अगर आपकी बात करें तो के कैप हो गया। और सी जो वेक्टर है और वेक्टर सी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखिए क्या है, और सी वेक्टर जरा बताइए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, सी वेक्टर बताइए नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ होगा तो इसका मतलब जे कैप, सी इक्वल टू जे कैप होगा। और आपको निकालना है बी क्रॉस सी, बी की जगह पर के कैप रखिए और सी की जगह पर जे कैप रखिए, के क्रॉस जे क्या होगा, तो देखिए के क्रॉस जे क्या होगा, आई जे के कैप आप लिखते हैं। तो अगर आई से जे की तरफ जाते हैं या जे से के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। और आप राइट हैंड रूल से देखिएगा आई क्रॉस जे करते हैं तो बताइए के कैप आता है, अपवर्ड आता है, और जबकि जे क्रॉस आई कहेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, इसका मतलब माइनस के कैप। इसी तरह से हम लोग अगर जे क्रॉस के कहते हैं तो आई कैप आता है, ठीक है, जे क्रॉस के कहेंगे तो आई कैप। अगर हम लोग के क्रॉस जे यानी क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आएगा, इसका मतलब माइनस आई कैप आ रहा है तो ईस्ट की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वेस्ट की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस आई कैप होगा। इसका मतलब इन वेस्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ पर देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 2 एंड 3 यूनिट whose direction are those of side of an equilateral triangle is, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए। अब आप लोग इसको पास करके पहले लगा सकते हैं और हम लोग चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो देखिएगा 3 वेक्टर हैं। सबसे पहले वेक्टर यहाँ पर ए बी देखिए इस तरफ चला, 1 यूनिट का है। फिर बताइए इसका हम लोगों ने वेक्टर डायग्राम बनाया तो हेड टू टेल बताइए यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, बी सी यहाँ पर देखिए हेड टू टेल कनेक्ट कर दिया। और फिर बताइए यहाँ पर सी डी हेड टू टेल, ये 3 यानी 1 यूनिट का, 2 यूनिट का और 3 यूनिट का 3 वेक्टर हैं। अब देखिए रिजल्टेंट जब निकालना होता है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड को मिला देते हैं, ये इसका रिजल्टेंट आर हो गया। और ये यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन लिया और देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री का ले लिया और जरा बताइए ये एंगल थीटा, यही एंगल आपको थीटा सबसे पहले निकालना होगा। अच्छा देखिए सी ई अगर आप चेक करिए सी ई, तो सी ई आपका निकलेगा आपका देखिए यहाँ पर कैसे 3 cos 30, देखिए ये थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos कंपोनेंट, तो 3 cos 30 हो गया, इसका मतलब 3√3 डिवाइड बाई 2 हो गया। सी ए अगर निकालते हैं, देखिए ये सी ए है तो आपका ये हो जाएगा 2 cos 30, यानी क्या हो गया cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी यहाँ पर √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर। अब ए ई हम लोग निकालेंगे, ए ई निकालेंगे। आपने जरा बताइए यहाँ पर सी ई निकाल लिया है और सी ए निकाल लिया है, माइनस कर दिएगा यहाँ पर, अब माइनस कर देंगे और देखिए यहाँ से क्या कर देंगे सी ई माइनस सी ए कर देंगे और बताइए ये आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 2 है और माइनस √3, बताइए √3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से देखिए अगर डी ई हम लोग निकालते हैं, देखिए डी ई निकालते हैं तो डी आप बताइएगा अगर यहाँ पर ये पैरेलल लाइन लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन लेते हैं तो ये साइन कंपोनेंट होगा, ये कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये वाला क्या होगा साइन कंपोनेंट। इसका मतलब डी क्या हो जाएगा 3 sin 30 हो गया, sin 30 हाफ होता है यानी 3/2 हो गया। अब tan थीटा निकालें इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो tan थीटा देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो गया, यानी बताइए डी डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पर ए ई हो गया। और डी की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 3/2 है और ए ई की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बताइए √3 निकल जाएगा। इस तरह से थीटा कितना हो गया √3, आप जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री आ गया।
सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल मेक्स एंगल 150। देखिए ये थीटा आया है, और अगर ए बी से चेक करें तो पूरा एंगल 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। तो सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर ए बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू? वेक्टर P प्लस क्यू और वेक्टर P क्रॉस क्यू। पहले आप खुद से ट्राई करिए इसको पॉज करके। देखिए ऑप्शन 0, π/2, π/4 और पाई है, और फिर हम लोग चलिए आपको लगवाते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप देखिएगा P प्लस क्यू को हम लोगों ने ले लिया A, और P क्रॉस क्यू, वेक्टर P क्रॉस क्यू को यहाँ पर ले लिया B। आप देखिए A डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो A डॉट बी रखा, तो यहाँ पर P प्लस क्यू डॉट P डॉट बताइए P प्लस क्यू वेक्टर, और डॉट यहाँ पर P क्रॉस क्यू हो गया। A डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल होता है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट का रूल करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो एक तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पी डॉट पी क्रॉस क्यू हो गया, क्यू डॉट पी क्रॉस क्यू, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, कभी भी आपको बता दें ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो कभी भी अगर दो टर्म, देखिए अंदर वाला टर्म और बाहर वाला टर्म, कोई भी अंदर वाले टर्म से अगर बाहर वाला टर्म सेम हो जाता है तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, जीरो। ये रूल है इसका। और यहाँ पर देखिए क्यू और क्यू सेम है, यहाँ पर पी और पी सेम है, तो दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। आप देखिएगा कॉस थीटा इस तरह से जीरो निकल गया, और थीटा कितना हो गया, 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और देखिए फाइंड द टार्क ऑफ अ फोर्स। फोर्स आपको दिया है F इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट द पॉइंट R इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए सिंपली आपको बता दें यहाँ पर आपको कैसे करना है, पहले खुद से ट्राई करिए। वैसे सभी लोग जानते होंगे टार्क होता है R क्रॉस F के, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स के, तो इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए टार्क इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर R क्रॉस F के हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकालिए, और देखिए यहाँ पर R की वैल्यू आई जे कैप एक तरह से रखिए, रूल जैसे आप रखते हैं A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो आई जे और के कैप रख दिया यहाँ पर। और आप देखिए R क्रॉस F रखना, तो सबसे पहले R की वैल्यू रखेंगे, तो R के टर्म में देखिएगा, पहले यहाँ पर देखिए पीछे पलट के देखना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिएगा R वाले में पहले I की जगह पर 7 आ रहा है, और बताइएगा J की जगह पर 3 और K की जगह पर बताइए 1 आ रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पर रख दीजिए, इसकी माइनस प्लस साइन के साथ 7 3 1 रख दिया, और यहाँ पर -3 अब F में रख दिया, -3 1 और F रख दिया। अब आपको पता है कि जब रूल में पहले आई कैप आता है और आई कैप आएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा गायब हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर समझा देते हैं, ये पूरा यहाँ पर गायब हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 × 3 क्या हो गया, 15 हो गया। और देखिएगा माइनस बीच में होता है, और फिर 1 × 1 क्या हो गया, 1 -1 हो गया, तो 15 - 1 कितना हो गया, 14। ये अभी सॉल्व कर देंगे इसको। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप जरा बताइएगा, माइनस जे कैप रखना होगा, तो माइनस जे कैप रखेंगे, तो अब बताइएगा जे वाला पूरा गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 कितना हो गया, 35। पहले A1 वाले टर्म को करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले 5 वाले को कर दिए। 7 × 5 यहाँ पर 35 हो गया, और 1 × -3 क्या हो गया, -3। पहले से यहाँ माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर के कैप वाला रखेंगे, के कैप रखेंगे, तो के वाला पूरा गायब हो गया। 7 × 1 क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और 3 × -3 क्या हो गया भाई, -9 -9 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, ऐसे करना है, और ये रूल आप सीख लीजिएगा, जिन लोगों को ना पता हो वो पर यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 - 1 क्या हो गया, 14 आई कैप हो गया, यहाँ पर 35 और 3 क्या हो गया, -38 जे कैप हो गया, और यहाँ पर 16 के कैप हो गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आर्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time. आपको देखिए पहले क्या चल रहा था, पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बताइए ईस्ट की तरफ चल रहा था। 10 सेकंड के बाद ये टर्न कर गया नॉर्थ की तरफ, और उसी सेम स्पीड से आपको एक्सेलरेशन निकालना। 4 ऑप्शन दिए, पहले इसको आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपका यहाँ पर क्या जाता है, V1 जो होता है पहले आपका ईस्ट की तरफ जाता है, और फिर बताइए नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, तो 90 डिग्री पर। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते, बड़ा इंपॉर्टेंट ला पैलोग्राम के मेथड से बनाते हैं। देखिए एक बात बताइएगा, डेल्टा V होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो गया V2, और इनिशियल क्या हो गया, माइनस बताइए V1 हो गया, तो यहाँ V2 - V1 करेंगे। तो वेक्टर का एक तरह का यहाँ पर डिफरेंस है, क्या है वेक्टर का,
डिफरेंस है, और वेक्टर का डिफरेंस बताइएगा। आपको बता दें वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो ये एक तरह से ऐड करिए, बस जो पॉजिटिव वेक्टर उसको माइनस कर दिए। इसका मतलब अगर वो नॉर्थ में है तो उसको साउथ में कर दिए, साउथ में है तो नॉर्थ में कर दिए, ईस्ट में है तो वेस्ट में कर दिए। नेगेटिव का मतलब ये हो गया, यानी डायरेक्शन पलट जाएगी। तो देखिए V2 यहाँ पर प्लस में था तो V2 नॉर्थ की तरफ था, V2 हमने नॉर्थ की तरफ रख दिया। V1 माइनस हो गया, इसका मतलब पहले ईस्ट की तरफ था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट की तरफ हो गया। अब ला पैरेललोग्राम से डेल्टा V इसका ये दिखा रहा है। अब देखिए मॉड कर दिएगा इसका, तो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो बताएगा मॉड करेंगे तो r इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। cos 90 0 हो गया, तो यहाँ पर बताएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर ये हो गया, और v1 और v2 दोनों 5 दिया हुआ, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डेल्टा v 5√2 है, और टाइम इंटरवल 10 का है, यहाँ रख दिया 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ गया। और डायरेक्शन देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट आ गई, डायरेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन जरा बताइए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ गई। और ये चेक कर लीजिएगा, डायरेक्शन निकालना ही सबसे ज्यादा मेन यहाँ पर होता है। और फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। आपको बताना है किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको हम बता देते हैं। इफ देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी देन देयर सम कैन बी जीरो। इफ IFF इफ है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ। याद रखिएगा इनका सम तभी जीरो होगा जब ए और बी जिसको आपने लिया है वो सी से कम हो। इसका मतलब एक सबसे बड़ी वैल्यू को आप ले लेंगे सी, बाकी छोटी वैल्यूज को आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए और बी ले लेंगे। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ए प्लस बी, यानी जो दोनों छोटे जो आपने लिया है उनका सम सी से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब यह बताएगा इन तीनों वेक्टर का सम जीरो होता है। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें पीछे वाले में, तो पीछे वाले ऑप्शन में यहाँ पर चेक करिएगा तो 10 और 10 भाई इसमें तो सब बराबर ही है। मान लीजिए इसको हमने सी ले लिया और इसको ए और बी ले लिया, तो पहली कंडीशन तो यहाँ फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए 10 + 10 20 हो गया, 20 बताएगा 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन मेन होती है। अगर दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इनका सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं सही है। यहाँ पर भी देखिए 10 और 10 20 हो गया, 20 इक्वल टू मेन कंडीशन जो दूसरी वाली होती है, तो दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये इसका भी सम बताएगा जीरो होगा। यहाँ पर देखिए 10 + 20 बताइए ए और बी क्या होगा 30, और 30 जरा बताएगा 20 यानी सी से ज्यादा है, तो ये भी बताइए इनका भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ चेक करिए 10 और 20 बताइए 30 हुआ, 30 40 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इसका सम यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया, यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन देखिएगा। अगर 10 वाले को हमने ए लिया, 20 वाले को हमने बी लिया, और सी जो सबसे ज्यादा था उसको 40 ले लिया, तो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेकंड वाले को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका सम जीरो नहीं होगा, और यही हमको ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। देखिए 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2 वेक्टर बताइएगा राइट एंगल पर होंगे जब उनका ऑप्शन चेक कर लीजिए, a + b = 0 दिया, a - b = 0, a × b = 0 और a .b = 0। आपको बता दें डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है a .b = ab cos थीटा के। तो ab cos थीटा अगर बताइएगा जीरो होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा बताइए क्या हो जाएगा जीरो, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो याद रखिएगा अगर आप खुद चेक कर लीजिएगा राइट एंगल पर होंगे 4th वाली कंडीशन में, क्योंकि a .b क्या हो गया ab cos थीटा, और ab cos थीटा जीरो है, तो बताइए cos थीटा जीरो और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन आ गया। पढ़ना है, मेहनत करना है, जम कर पढ़ना है, किसी तरह की लापरवाही नहीं करना। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़िए, जम कर पढ़िए।